जय जगन्नाथ प्रभु समस्त को ओडिशा टेट क्राकर वाईटी प्लाटफर्म रे मु स्वागत जनाऊँगी। तेबे बहु प्रतीक्षा पर आपण माने समस्ते जानते कि थरे किंबा दुई थर नुह 6 थर लेखाएं एक्सटेंड हला परे आपण मानकर जहाँकि डेट मध्य देखा पाउथे 31 अगस्त 2024 रे आपणकर एसएसटी तरफ जो टीचर रिक्रुटमेंट आसबार था फाइनाली आपणकर आसी सारी एवं डिटेल जदि आपण माने एडवर्टाइजमेंट देखिए ताले इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर एसटी एंड एससी डेवलपमेंट जहाँकि आपण माने जो टीचर रिक्रुटमेंट आश्रम स्कूल शिक्षक नियुक्ति बोली जानते तो तार फाइनाली आपणकर एडवर्टाइजमेंट आसी सारी तो डिटेल चलते देखी ना कौन अच्छी तार इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रग्जाम पैटर्न कौन सहित आपणकर एग्जाम मोड ऑफ एग्जाम कौन अच्छी डिटेल आम देखी ना। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेश कैंडिडेट न्यू यूजर हु हैव नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर फॉर एनी प्रीवियस रिक्रुटमेंट ऑफ द कमिशन जदि आपण पूर्वर ओ ट्रिपल एस सी कौन रिक्रुटमेंट केबे अप्लाई करना तो निश्चिंत आपण माने न्यू यूजर एवं तार स्टार्ट डेट रोज आपणकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10/9/2024 एवं लास्ट डेट रहिबो आपणकर 5/10/2024 एवं जो माने पूर्वर ओ ट्रिपल एस सी तरफ आसीथिबा जे कोनसी रिक्रुटमेंट पई अप्लाई करिथिबे तो निश्चिंत सेमानकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड निश्चिंत थिबो तो आपण माने निजर यूजर आईडी एवं पासवर्ड देकी ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे एवं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो देखिबा ताले आपणकर अछि 10/9/2024 एवं 10/10/2024 आपणकर लास्ट डेट रहिबो एवं जदि आमे देखिबा 10 दिन एबे भी समय अछि आपणकर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हबा पई। देन डिटेल देखि नबा कि आपणकर ऑफिशियल साइट जाय कि आपण माने ऑनलाइन अप्लाई करिवे। डिटेल्स ऑफ पोस्ट टू बी फिल अप the vacancy in the post of different category of teachers are of district cadre तो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट तो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट आपण माने जानिले देन देखिबा जदि डिस्ट्रिक्ट कैडर मीन्स ए कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड जदि आपण सिलेक्शन हेउछंदी विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न तो आपण माने से डिस्ट्रिक्ट भितरे पोस्टिंग पाइबे एवं ट्रांसफर होले मध्य आपण माने से डिस्ट्रिक्ट मध्य रे ही ट्रांसफर होई परिबे। देन रहला कि exercise of choice of post district applicants are required to indicate their choice for the post district in the online application form as per their order of preference. Candidates are advised to be carefully while exercising choice preference of post or district which shall be final as mentioned by them in the online application जेतेबेले आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे तो सही समय आपण माने केयरफुली आपण ए सब प्रिफरेंस हला कि आपणकर जहाँ किसी भी आपणकर मेंशन करूछंती तो केयरफुली आपण माने फिल अप करिवे। देन रहला कि आमे देखि नबा आ कोन अछि तो स्केल ऑफ पे आपणकर पे स्केल कोन अछि ताको देखि नबा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जहाँ कि आपणकर टीजीटी आर्ट्स एवं टीजीटी पीसीएम टीजीटी सीबीजेड हिंदी टीचर एंड संस्कृत टीचर तो आपण पई रहइबो पे स्केल 35,400 ठारू आरंभ करिकि आपणकर रहइबो 1,12,400। देन रहला कि आपणकर फिजिकल एजुकेशन टीचर जहाँ कि पीटी सेवक सेविका ट्राइबल लैंग्वेज टीचर एवं जदि आमे देखिबा ट्राइबल लैंग्वेज टीचर रे आपणकर सौरा कुबी कुई ओराम मुंडा मुंडरी देन आपणकर साद्री भूया हो सांताली जुआंग देसिया ए सब आपणकर ट्राइबल लैंग्वेज अछि तो आपण पई पे स्केल रहिबो कि 23,600 ठारू आरंभ करके आपणकर 74,800 एवं आपण माने कहि परिबे कि डायरेक्ट रेगुलर पोस्ट। देन रहला कि आपणकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन अछि एज एंड educational qualification a candidate must have attained the age of 21 years and must not be above the age of 38 years as on 1st January 2024 तो जदि आमे देखिबा ताले आपणकर 1/1/2024 पर्यंत आपणकर कैलकुलेट हबो तो आपणकर मिनिमम रहिबो 21 वर्ष एवं मैक्सिमम आपणकर रहिबो 38 वर्ष ता सहित एज रिलैक्सेशन मध्य अछि आगो को आमे डिस्कस करिवा। ता सहित द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट शाल बी एज मेंशन बिलो तो समस्त पोस्ट पई तार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अछि
तो जो देखिबा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स बा टीजीटी आर्ट्स पई आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रहइबो ना द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स और ए शास्त्री बा संस्कृत फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ टू स्कूल सब्जेक्ट एवं आपण जदि बैचलर्स डिग्री आपनकर आर्ट्स कॉमर्स किंबा आपनकर संस्कृत अछि ता सहित स्कूल सब्जेक्ट दुईटी आपनकर थिबा आवश्यक। देन रहिला कि आपण माने जदि एससीबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन एसबू रु बिलंग्स करुथिबे ताले आपण पई 45% मार्क रहिबो एवं जदि आपण अनरिजर्व कैटेगरी बिलंग्स करुथिबे ताले आपण पई कोन 50% मार्क आवश्यकता अछि। ता सहित आपण माने रहिला कि बैचलर्स इन एजुकेशन बीएड आपण माने क्वालिफाई करथिबा दरकार ता सहित इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फॉर एनी एनसीटी जहाँकि आपंकर एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन आप बीएड कंप्लीट करेंगे। तो ठीक से हीपरी आपंकर टीजीटी आर्ट्स देखिले एवं टीजीटी पीसीएम एवं जदि आम देखा कि आपंकर टीजीटी सीबीजेड ठीक से हीपरी अच्छे कि आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहा द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री इन साइंस बीटेक बीई विथ टू स्कूल सब्जेक्ट्स एवं आपंकर दुईटी स्कूल सब्जेक्ट थी आज डिफाइंड इन द provision from a recognized university having minimum 45% mark in aggregate जदि आपण एससी एसटी एससीबीसी कैटेगरी बिलोंग्स करथिबे बा आपण पीडब्ल्यूडी स्पोर्ट्स पर्सन थिबे ताले आपण पई 45% मार्क रहइबो एवं अनरिजर्व कैटेगरी पई आपणकर 50% मार्क रहइबो। ठीक सेहि परि आपणकर सीबीजेड पई अछि ता सहित एनसीटी अप्रूव्ड आपणकर बीएड कंप्लीट करथिबा आवश्यक। एवं देन देखिबा कि आपणकर हिंदी टीचर पई द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री विथ हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव जदि आपणकर इलेक्टिव हो कि आपणकर ऑप्शनल पास कि आपणकर ऑनर्स स्कूल सब्जेक्ट आपणकर हाविंग मिनिमम 45% मार्क एवं आपणकर एससी एसटी एससीबीसी कैटेगरी बिलोंग्स करथले आपणकर 45% मार्क थिबा आवश्यक। ता सहित जदि आपण कि 50% को मानको पई अदर देन एससीबीसी तो एमान को छाड़ी देला परे अन्य माने को पई कोन रहइबो ना 50% मार्क आवश्यक अछि। देन देखिनबा कि आपणकर आ कोन रहिछि संस्कृत टीचर पाए तो ठीक से आपंकर द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री विथ संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव जदि आपंकर इलेक्टिव हो कि आपंकर ऑप्शनल पास ऑनर्स सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर एससीबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जहां हमें पूर्व डिस्कस कले ठीक से आपंकर आवश्यकता। देन रहा कि आपंकर देखिनवा आ कौन अच्छी फिजिकल एजुकेशन टीचर तो पीटी रहिबो आपंकर द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ हैविंग मिनिमम 45% मार्क इन एग्रीगेट जहां हमें पूर्व डिस्कस करले ठीक से हीपरी एवं जदि आपण सीपेड बीपेड एमपेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी तापरे एठी आपनकर इंपोर्टेंट मेंशन कला द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जहा कि आपण माने ओएसएसएस टीईटी क्वालिफाई करथिबा आवश्यक। तो निश्चिंत आपण माने अप्लाई करि पारे एवं सबुठारो इंपोर्टेंट रहला कि सबुठारो अधिक पोस्ट अछि आपनकर सेवक एन सेविकार एवं द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ सिटी और डाएट जदि आपण सिटी किबा डीएलईडी कोर्स कंप्लीट करथिबे ता सहित ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एठी आपनकर मेंशन होई नाही ओटीईटी पेपर 1 किबा आपनकर ओटीईटी पेपर 2 जे कोनसे आपण 1 हो किबा आपनकर पेपर 2 हो क्वालिफाई करथिले अप्लाई करि परिबे एवं एठी आपनकर प्रश्न उठिबो कि बीएड स्टूडेंट अप्लाई करि परिबे ना नाही तो निश्चिंत मु कहिबि कि एठी आपनकर सेमति किछि मेंशन नाही बीएड स्टूडेंट अप्लाई करि परिबे बोली। तो जो माने सिटी किबा आपनकर जो डीएलईडी कोर्स कंप्लीट करथिबे निश्चिंत अप्लाई करि परिबे। देन रहला कि आपनकर ट्राइबल लैंग्वेज टीचर तो देखि नेबे आपण माने अप्लाई करिया पूर्वरु केउ लैंग्वेज पे आपण माने अप्लाई करूछंती द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ सिटी और डाएट जदि आपण डाएट बा डीएलईडी कोर्स कंप्लीट करथिबे एवं ता सहित जदि आपण ओटीईटी क्लियर थिबो तो निश्चित आपण माने अप्लाई करि परिबे एंड एठी आपनकर मेंशन हला एंड आल्सो हैव प्रोफिशिएंसी इन द ट्राइबल लैंग्वेज फॉर व्हिच ही और सी इज अप्लाइंग तो जो लैंग्वेज पे आपण अप्लाई करथिबे तो निश्चिंत से लैंग्वेज पे आपनकर प्रोफिशिएंसी आवश्यक। देन रहला कि आपनकर देखि नेबे केउ सब लैंग्वेज पे आपण माने अप्लाई करछंती
देन आम डिस्कस करवा कि आपंकर रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। तो मिनिमम तो आपंकर रहा 21 इयर्स जदि आम देखा 1/1/2024 पर्यंत एवं मैक्सिमम आपंकर रही 38 इयर्स एवं ता सहित आपंकर एज रिलैक्सेशन अच्छी। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी एससीबीसी वोमेन कैटेगरी। तो यही कैटेगरी आपण माने बिलोंग्स करथिले आपण मानक पई 5 वर्ष रहिबो रिलैक्सेशन। ता सहित जदि आपण द अपर एज लिमिट इज आल्सो रिलैक्सेबल बाय 10 इयर्स इन केस ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। जदि आपण पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बिलोंग्स करथिबे ताले आपण पई 10 वर्ष रहिबो एज रिलैक्सेशन। देन देखिबा कि आपण मानकर इंपोर्टेंट आउ कोन रहला अदर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यह आप ऑफिशियल साइट जाइए निजे रीड करेंगे। तापर एठी हमें देखिबा इंपोर्टेंट रहला कि आपनकर नो एग्जामिनेशन फी इज पेएबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। आपण मानक पई कोनसी एग्जामिनेशन फी रहिबो नाही एवं लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट पूर्व आपण माने अप्लाई कर नेबे एवं हाउ टू अप्लाई आपण ऑफिशियल साइट जाइए बा विजिट करके आपण माने अप्लाई करेंगे। जो डेट थिला से डेट मध्य आपण माने अप्लाई करेंगे बा री रजिस्ट्रेशन हो कि आपनकर न्यू रजिस्ट्रेशन तो सही डेट मध्य आपण माने करेंगे। एवं जो सब इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट अच्छी कि आपण मानकर फोटोकॉपी है सिग्नेचर है ए सब डिटेल आपण माने केयरफुली फिलअप करेंगे। ता सहित ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। जितेबाला आपनकर क्वालिफाई करछंती जदि आपण एवं तो वेरिफिकेशन समय आपण मानकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आवश्यकता अच्छी। देन देखि नेबा कि आपनकर प्लेस एंड डेट एग्जामिनेशन। तो एठी आपनकर मेंशन वर्तमान सुधा नाही कि रिटन टेस्ट आपनकर ऑनलाइन हबो ना आपनकर ऑफलाइन हबो। जाकि ऑफलाइन जदि हुए ताहले आपनकर ओएमआर बेस रे हबो एवं ऑनलाइन हले माने आपनकर सीबीटी मोड रे हबो बा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड रे आपनकर एग्जाम कंडक्ट हबो। तो एठी रिटन टेस्ट आपनकर मेंशन हला द रिटन टेस्ट शैल बी हेल्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। द डेट ऑफ रिटन टेस्ट विल बी नोटिफाइड लेटर एवं पर मुहूर्त रे आपण मानकु जणै दिया जिवो बा ऑफिशियल साइट आपण विजिट करिकि जानि परिबे। देन रहला कि आपनकर ट्राइबल लैंग्वेज स्किल टेस्ट। तो ट्राइबल लैंग्वेज पई जदि आपण अप्लाई करछंती ताले आपनक पई स्किल टेस्ट रहइबो जाकि द एप्लीकेंट्स हु विल क्वालिफाई द रिटन टेस्ट फॉर ट्राइबल लैंग्वेज टीचर। जदि आपण रिटन टेस्ट क्वालिफाई करछंती दे विल अपीयर द ट्राइबल लैंग्वेज स्किल टेस्ट ताले आपण जाई ट्राइबल लैंग्वेज स्किल टेस्ट पई एलिजिबल होछंती टू असेस द ओरल ट्राइबल लैंग्वेज एफिशिएंसी इन पेडागोजिक transaction which will be held within 2 months after the written test and will be qualifying in nature only। तो qualifying nature रे आपनकर रहइबो स्किल टेस्ट। देन देखिबा कि आपनकर इंपोर्टेंट आउ कोन रहला प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपनकर एठी भी मध्ये मेंशन अछि रिटन टेस्ट जा कि आपनकर कोन ना एमसीक्यू टाइप्स रहइबो इन ओएमआर किबा आपनकर सीबीआरडी कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट आपनकर टेस्ट हो पारे। प्लान ऑफ रिटन टेस्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट पेपर 1। तो पेपर 1 रे आपण समस्तंकर सेम अछि। देखंतु एटी टीजीटी आर्ट्स हला टीजीटी साइंस हला पीसीएम टीजीटी आपनकर सीबीजेड हला हिंदी टीचर संस्कृत टीचर पीटी सेवक सेविका एंड ट्राइबल लैंग्वेज टीचर। तो समस्तंक पई समान पेपर 1। तो सेठी आपनकर कोन रहइबो ना फुल मार्क 100 अछि एवं टाइम जो देखिबे आपनकर 1.5 घंटा समय रहइबो एवं सेथिरे जदि आमे देखिबा सब्जेक्ट कोन कोन अछि जनरल नॉलेज अच्छी करंट अफेयर्स अच्छी अरिथमेटिक अच्छी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी इंग्लिश अच्छी कंप्यूटर लिटरेसी पेडागोजी एजुकेशनल मैनेजमेंट ता सहित आपनकर पॉलिसी एंड इवैल्यूएशन पेडागोजी एजुकेशनल मैनेजमेंट पॉलिसी एंड इवैल्यूएशन। तो यही सब सब्जेक्ट गुडक आपनकर रहइबो पेपर 1 रे एवं समय आपण माने जानिले कि 1.5 घंटा समय फुल मार्क रहला आपनकर 100। देन देखिनबा कि आपनकर पेपर 2 रे कोन अछि। तो पेपर 2 रे आपनकर एठी डिफरेंस अच्छी। जदि आम देखा टीजीटी आर्ट्स पई आपनकर पेपर 2 रे 100 मार्क एवं टाइम रहइबो आपनकर 1.5 घंटा। ता सहित जदि आम देखा सब्जेक्ट आपनकर रहइबो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स इंग्लिश एंड ओडिया रहइबो। ठीक सेही परि आपनकर टीजीटी साइंस पीसीएम पई आपनकर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स रहइबो सब्जेक्ट एवं ठीक सेही परि आपनकर समान रहइबो 100 मार्क एंड 1.5 घंटा समय। देन देखिबा आपनकर टीजीटी साइंस पई कोन अछि कि आपनकर पेपर 2 रे ठीक सेही परि 100 मार्क एवं आपनकर जो देखिबे 1.5 घंटा समय रहिबो एवं केमिस्ट्री बोटानी एंड जियोलॉजी हिंदी टीचर पई आपनकर हिंदी रहिबो संस्कृत टीचर पई संस्कृत रहिबो। देन रहला कि आपनकर पीटी पई फिजिकल एजुकेशन रहिबो एवं सेवक सेविका
एंड आपणकर ट्राइबल लैंग्वेज टीचर पई आपणकर पेडागोजी। तो पेडागोजी रो कोन रहइबो ना इंग्लिश रहइबो, ओडिया रहइबो, मैथमेटिक्स रहइबो एंड एनवायरमेंटल स्टडी रहइबो। तो पेडागोजी एठी आपणकर रहइबो टोटल 100 मार्क रो। देन रहिला कि आपणकर द एक्जेक्ट मोड ऑफ रिटन टेस्ट विल बी नोटिफाइड लेटर। तेबे पर मुहूर्त रे आपण ऑफिशियल साइट द्वारा जानि परिबे कि आपणकर ऑफलाइन एग्जाम हबो ना आपणकर ऑनलाइन मोड एग्जाम हबो। तो सबुठारो इंपोर्टेंट रहिला कि आपणकर नेगेटिव मार्किंग किपरि अछि। तो देखि नेबा देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन टेस्ट। तो नेगेटिव मार्किंग अछि एवं आपण माने जो देखिबे देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर्स टू टू एवरी क्वेश्चन एवं एमसीक्यू टाइप रो क्वेश्चन आसीबो फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम फॉर व्हिच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3। तो आपणकर नेगेटिव मार्किंग किपरि रहइबो ना 1/3 रहइबो। जदि आपण तीनिटा भूल करछन्ती ताले आपणकर गोटे मार्क डिडक्ट हबो। इफ ए कैंडिडेट गिव्स मोर दैन वन आंसर, जदि आपण गोटे रु अधिक आंसर क्लिक करछन्ती इट विल बी ट्रीटेड एज ए रॉन्ग आंसर। एहाकू भूल रूपे परिगणित हबो। इवन इफ one of the given answer happen to be correct and there will be same penalty as above for the question। तो इंपोर्टेंट रहिला कि आपणकर एटी नेगेटिव मार्किंग अछि केते अछि ना 1/3 अछि बा 1/3 अछि आपणकर। देन एठी आपणकर नॉर्मलाइजेशन स्कोर सेमति किछि मेंशन नाही। तो बिल्कुल आपण माने समस्त जानिथिबे जदि आपण जेटीएस देइथिबे। एवं रहिला कि आपण मानकर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपणकर इंपोर्टेंट अछि कोन देखि नेबा। इन द रिटन टेस्ट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एससीबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन ता सहित आपण मानकर स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शैल बी 30%। तो टोटल स्कोर आपण माने 30% इन ईच पेपर आपण मानकर जहा कि रहला पेपर 1 एंड पेपर 2 इंडिविजुअली एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैंडिडेट्स अदर दैन। जदि आपण एई कैटेगरी बिलोंग्स करथबे बा एससी एससीबीसी एसटी एससी तो आपण मानक पई 30% रहिबो क्वालिफाइंग मार्क एवं अदर दैन अर्थात आपण माने कहि परिबे कि अनिजो पई आपनकर रहिबो 35%। ईच पेपर इंडिविजुअल देछि एटी मेंशन अछि। एमिति न कि आपनकर पेपर 1 रे किबा आपनकर पेपर 2 रे। देन आसीबो आपनकर ए सब सरला परे प्रोविजनल मास्टर मेरिट लिस्ट आसीबो एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन रहला नेक्स्ट स्टेप आपनकर काउंसलिंग आसीबो तापरे सिलेक्ट लिस्ट आसीबो एवं रेजल्ट आपण ऑफिशियल साइट रे देखि परिबे। तो एई थिला आपनकर डिटेल एडवर्टाइजमेंट जहा कि हमें डिस्कस कले एवं पर मुहूर्त रे आपनकर डिटेल सिलेबस मध्य पाई जिवे। वर्तमान आपनकर केवल पेपर 1 एंड पेपर 2 रो मार्क केवल डिस्ट्रीब्यूशन आपनकर अछि। पर मुहूर्त रे आपण माने डिटेल सिलेबस पाई जिवे। आशा करछि जहा किछि इन्फॉर्मेशन थिला मु आपनको प्रोवाइड कर सारिछि एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं सांग मानक सहित शेयर करिवे एवं इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक लागिले निश्चिंत लाइक गोटे करिवे। थैंक यू। जय जगन्नाथ। आपन से देखा हो आउ एक वीडियो रे। थैंक यू।